नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य गुरु पे। आज का जो हमारा विषय है वो कारक है, जिसको कि इंग्लिश में केस भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला कारक कहलाता है। अब आइए देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। कारक के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण, जिस साधन से क्रिया हो, करण कहलाता है। संप्रदान, जिसकी हित पूर्ति क्रिया से होती है। अपादान, जिससे अलगाव हो या अलग होने की स्थिति बनती है। अधिकरण, प्रक्रिया संचालन का आधार अधिकरण कहलाता है। अब हमने पढ़ा था कि इसके मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। इसके अलावा 2 भेद और होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है संबंध, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करता हो। क्रिया के अलावा जो किसी और के साथ संबंध को बताता हो, संबंध कारक कहलाता है। और संबोधन, जिससे संज्ञा को पुकारा जाता हो, संबोधन कहलाता है। अब एक एक करके इसको विस्तार से हम जान लेते हैं। परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरह से इसको लिखना है। पहला है कर्ता कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने का बोध होता है। कर्ता मतलब क्रिया के करने का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। और जो इसकी विभक्ति होती है वो ने होता है। जैसे बालक ने दूध पिया। अब हमारा यहाँ पे कर्ता कौन है? बालक है। क्योंकि बालक ने दूध पिया तो हमारा कर्ता के बाद यहाँ पे जो विभक्ति लगेगा ने, इसे आप पहचानेंगे कि कर्ता के तुरंत बाद विभक्ति लगती है ने, तो हमारा यहाँ पे कर्ता कारक होगा। अब इस कर्ता कारक में आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि कर्ता कारक हमेशा भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, वर्तमान और भविष्य में नहीं किया जाता है। कर्म कारक, क्रिया को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो कर्म कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे नौकर को बुला लो। अब यहाँ पे नौकर को, ये कर्म कारक है। अगला है करण कारक, जिस शब्द से क्रिया के साधन या उपकरण का बोध होता है, करण कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, द्वारा, के साथ या के द्वारा। जैसे कि मैंने पेंसिल से चित्र बनाई। अब यहाँ पे साधन क्या है? हमारा पेंसिल है, क्योंकि मैंने चित्र बनाई, परंतु किससे चित्र बनाई? पेंसिल से बनाई। तो यहाँ पे जो साधन है हमारा वो पेंसिल हुआ। अगला उदाहरण है शिकारी ने बंदूक से हिरण मारा। तो शिकारी ने हिरण को मारा, लेकिन किस साधन से मारा? बंदूक से मारा। तो आपको ध्यान रखना है विभक्ति चिन्ह के तुरंत पहले यहाँ पे साधन लिखा रहता है। अगला है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती हो। संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती हो, संप्रदान कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए। जैसे पुत्र माँ के लिए दवा लाया। तो पुत्र दवा लाया, परंतु किसके लिए लाया? माँ के लिए। तो यहाँ पे क्रिया किसके लिए की जा रही है? माँ के लिए क्रिया की जा रही है यहाँ पे। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह लगेगा को के लिए लगेगा। मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य देखिएगा, मनुष्य होगा। धन के वास्ते देश विदेश भटकता है। तो मनुष्य देश विदेश जाता है, परंतु किसके लिए जाता है? धन के लिए। तो जो यहाँ पे क्रिया की जाती है वो धन के लिए क्रिया की जाती है। अगला हमारा है अपादान कारक, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव की स्थिति बनती है, साथ ही साथ आपको अलगाव की स्थिति बनती है मतलब अलग होने की स्थिति बनती है, ये आपको याद है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें डरना, उत्पन्न होना, सीखना, दूरी या तुलना का भी पता चलता है। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। उदाहरण से समझते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए पत्ता गिर रहा है तो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है। यहाँ पे अलगाव की स्थिति आ रही है कि पत्ता अलग हो रहा है वृक्ष से। उसी प्रकार से मैं सांप से डरा। तो किससे डरा? सांप से। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि डरने का भी यहाँ पे पता चलता है।
तो यहाँ पे ये अपादान कारक कहलाता है। अगला है संबंध कारक, जहाँ दो पदों के बीच में परस्पर संबंध को दर्शाया जाता है, संबंध कारक कहलाता है। और इसका चिन्ह होता है का, के और की। जैसे कि राम के खिलौने बहुत सुंदर हैं, तो यहाँ पे राम और खिलौने के बीच में संबंध बताया जा रहा है कि राम के खिलौने सुंदर हैं। अगला है नंदिनी की पुस्तक खो गई, तो पुस्तक और नंदिनी के बीच में संबंध है कि जो पुस्तक है वो नंदिनी की पुस्तक है। इस प्रकार से हमारे जो मुख्य 6 कारक है उसके बारे में हमने जाना। अगले 2 महत्वपूर्ण कारक हमारे और हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है अधिकरण कारक। अधिकरण किसे कहते हैं? जो क्रिया के आधार मतलब स्थान, समय और अवसर आदि का बोध कराते हैं और इनकी विभक्ति चिन्ह होती है में, पर। इसके अलावा कुछ और चिन्ह होते हैं, जैसे कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच और मध्य। इन विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है अधिकरण कारक में। और एक बात याद रखना है कि ये जो विभक्तियां हैं भीतर, अंदर, ऊपर, बीच और मध्य, इनके पहले के का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण है छत के ऊपर मत जाओ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है ऊपर, तो ऊपर के पहले हम क्या लगाएंगे? के लगाएंगे। उसी प्रकार आंगन के बीच चारपाई है, यहाँ पे भी हम बीच के पहले के का प्रयोग करेंगे। अगला है संबोधन। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप में किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाता है, संबोधन कारक कहलाता है। जैसे कि इसकी विभक्ति चिन्ह होती है अरे, रे, और इसका उदाहरण होता है अरे बेटा। हम बोलते हैं ना अरे बेटा, हे राम क्या हुआ, तो इसके आगे जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है वो प्रदर्शित करता है कि किसी को संबोधित किया जा रहा हो। तो उदाहरण क्या है? अरे बेटा तुम कहाँ चले गए। यहाँ पे हमने एक तालिका बनाई है। तालिका के माध्यम से हमने पहले जो कुछ भी पढ़ा हुआ है सारा चीज़ों को एक पेज में कवर किया है। आप इसको देख करके भी पिछले हमने जो भी पढ़ा है उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।